औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट आज हम 8 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व करना है। पिछले जो 2 क्वेश्चन है वो आपने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए हैं, तो उनके लिए हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किए थे a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल किया था। इसमें हम जो है वो देखेंगे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि जब हमने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था तो क्वेश्चन से पहले ये सब ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट के सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूला, यानी कि इन क्वेश्चन को हमने फार्मूला का इस्तेमाल करके ही सोल्व करना है, वैसे नहीं करना डायरेक्ट जो है वो सोल्व नहीं कर देना। यानी कि इनका अगर स्क्वायर मालूम करना था तो 53 को 53 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ये आप रफ में कर सकते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए, लेकिन जो हमने क्वेश्चन करने के लिए कहा गया, जो हमें उनको करके दिखाना एग्जामिनर को, वो जो है वो फार्मूला का इस्तेमाल करके इसका स्क्वायर मालूम करना था। और इनको भी इसी तरह से ही हमने, वैसे सिंपल है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई सिंपल हम करके अपना रफ में आंसर देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर जो मल्टीप्लाई करने से आया और फार्मूला को इस्तेमाल करने से आया, अगर मैच हो रहा तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो है, यानी कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमने ये 3 फार्मूला पढ़े थे, ये वाला इसमें फार्मूला इस्तेमाल होना है जी, a² - b² और ये इज इक्वल टू है a+b मल्टीप्लाइंग a-b। और दूसरे जो फार्मूला थे वो ये थे a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², और दूसरा था a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इनको तो हमने समझ लिया। अगर पिछले आपने क्वेश्चन किए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी, सॉरी पिछले 2 क्वेश्चन सोल्व किए उनको नहीं देखा, उनमें ये बड़े डिटेल से इनको डिस्कस करके फिर हमने क्वेश्चन को शुरू किया था, तो आगे आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी कैसे करना है। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर सकें। इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलें जी, इसको हम लिखते हैं, वहाँ पे जाकर सोल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है, क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला वो है 46 मल्टीप्लाइंग 54। तो इसको हमने करना है यहाँ पे 46 और ये मल्टीप्लाई हो रहा था 64 से। जी तो स्टूडेंट आज हमने करना क्या है, इसको भी हमने बेसिकली पहले तो 2 टर्म में, इन दोनों को दोनों टर्म में बांट लेना है। अब उस फार्मूला जो है हमारे पास, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या था। फार्मूला था हमारे पास a का स्क्वायर और उसके बाद था -b का स्क्वायर और इज इक्वल टू है वो हमारे पास a+b और a-b। तो इस तरह से है। हमने पहले इसको a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपने ज़रा ध्यान से समझ लेना कि 2 वैल्यूज़ है, इसमें दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो देखना है। अगर तो वैल्यू हमारी होगी टेंस में, जो उर्दू मीडियम आ रहे हैं उनके लिए दहाई में, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 वगैरह 2 हिस्से वाले हैं, तो आपने क्या करना है, दहाई वाला जो हिस्सा है उससे बड़ा देख लेना, यानी कि कितना, ये 50 से 4 हिस्से बड़ा, तो इसमें 50 जमा 4 कर देंगे तो इधर डेफिनेटली उसी हिस्से को जो 4 बड़ा है उसको हम माइनस कर देंगे, सॉरी 50 - 4 कर देंगे और दूसरी साइड पर जमा कर देंगे, तो हमारे पास ये बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से अगर फर्ज करें हमारे पास आ जाता है 105 और दूसरी तरफ होता है 95, तो आपने इधर कर देना 100 प्लस यानी कि 100 + 5 और दूसरी साइड पे 95 है तो 100 - 5 कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह से लिख देना ताकि जो हमने लिखना है प्लस माइनस उसका सोल्यूशन जो है ये ही रहे, यानी कि उसको सोल्व करें तो 46 ही आए और इधर जो हमने लिखना है उसको सोल्व करें तो 54 ही आए। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि जो 2 रकमें इस्तेमाल करनी है हमने, वो इसमें भी वही हो और इसमें भी वही हो, और सिर्फ प्लस और माइनस का जो डिफरेंस होना चाहिए। तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ये 50 है तो आपने इधर क्या करना है, इधर से 50 को माइनस कर देना, यानी कि ये 50 से 4 इंच से छोटा है और ये 50 से 4 इंच से बड़ा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 50 - 4, यानी कि हम 50 में से 4 निकालें तो देखें यही रहेगा, ये हमारे पास 46 ही है। और इसको हम अगर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 50 - 4
46 ही होता है। जिस तरह आप वैसे कह लें कि जिस तरह गांव में या लोग अक्सर हमारे बड़े जो हैं वो कह देते हैं कोई चीज़ 1000 के करीब हो या 100 के करीब हो तो कह देते हैं ना, पंजाबी में कह देते हैं 2 घट 100, इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये क्या है, 4 कम 50 कर लें आप इसको, और दूसरी तरफ हमने इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और दूसरी तरफ जो ये है, अब हमने इधर क्या करना है, 50 प्लस 4 कर दें तो v बराबर यानी कि 54 ही रहेगा हमारे पास, प्लस 50 जमा 4, ये लें जी 50 जमा 4 और 50 माइनस 4। अब वही चीज़ हमारे पास ये देखें, ये फार्मूला के मुताबिक बन गया। इधर है a जमा बी और इधर है a माइनस बी। तो a की जगह पे हमारे पास ये देखें फर्स्ट टर्म 50 और b की जगह पे है 4, और इधर a की जगह पे है हमारे पास 50 और b की जगह पे 4। तो हम इसको डेफिनेटली सीधा सीधा जो है वो सोल्व कर देंगे। तो ये फार्मूला पहले हम लिख के यहाँ पे दिखा देंगे, ये आपको दिखाने के लिए ज़रा ऊपर लिखा था, यहाँ पे आप चलें ठीक है, ये फार्मूला लिख दिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना कि हमारे पास a किसके बराबर है और b किसके बराबर है। a जो है हमारे पास 50 के बराबर है और b जो है वो हमारे पास 4 के बराबर है, b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा जी। ठीक हो गया। अब देखें, पहले हम क्या करते थे, इधर वाली साइड को सोल्व करते थे जो बड़ा वाले है। तो अब हमने क्या करना, बड़े से छोटे में यानी कि कीमतें पुट करनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास a जमा बी और a माइनस बी अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको शॉर्टकट करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने जो है यूनिट नंबर 5 किया है तो उसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। इसलिए फार्मूले ज़रा बनाए हैं कि शॉर्टकट तरीके से वो हो जाए, क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये बेसिकली छोटे क्वेश्चन है तो आगे बड़े क्वेश्चन भी नहीं फार्मूलों से इस्तेमाल करने, तो पहले आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो बड़े क्वेश्चन जो आएंगे उनको आसानी से आप सोल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया। और अगर इनको नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली हैं वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है भी ईजी, जब इनको आप कर लेंगे तो आप उनको भी अच्छी तरह से सोल्व कर सके। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे ए और बी की। तो इस फार्मूले में आपने यानी कि फार्मूले की इस साइड में जो है वैल्यूज पुट करनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास 50 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, और ऊपर अगर स्केयर है तो हम स्केयर लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है माइनस की लामत है तो माइनस की लामत लगा दें, और उसके बाद 4 है तो 4 का स्केयर कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ठीक हो गया। अब देखें, अब बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आपने क्या करना, वही 50 को 50 से 50 की पावर 2 है तो आपने करना क्या, 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल सादा क्वेश्चन हो गया। 50 को 50 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको बताया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, पिछली वीडियो में बताया था। तो ये आ गया 50 और ये नीचे भी आप लिख लें 50। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, ये 0 2 0 आप पहले ही लगा लें, और उसके बाद 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप पूरा पूरा ज़रब करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। इस तरह से आपने किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करना है और उसके लास्ट में 0 हो तो 0 को आप 0 के अलावा जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के बाद में 0 आप लगा सकते हैं, दोनों के साथ जितने भी होंगे। एक के साथ है तो 1 0 आ जाएगा, दोनों के साथ है तो 2 0 आ जाएंगे, 2 2 है तो 4, 3 3 है तो 6, इस तरह से कर लेना है आपने। ठीक है। तो 50 का 50 से हम जब स्केयर मालूम करते हैं, यानी कि 50 का स्केयर जो है वो हमारे पास आ जाता है 2500। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। अब हमारे पास 50 के स्केयर की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2500, और माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 4 का अगर स्केयर मालूम करेंगे तो 4 4 दा 14 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं और आपने इसको रफ में सोल्व कर लेना, तो हमारे पास आ जाएगा 2484 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो वो लिख लेते हैं 2484। जो क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया सोल्व। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। आई होप इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। यहाँ तक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर लेंगे बड़े आसानी से। तो उनको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास कौन सी थी उसकी टर्म वो देख लेते हैं और उसके बाद उसको लिखते हैं। ये 197 और 203 दोनों मल्टीप्लाई, 197 203। ये भी बिल्कुल सादा क्वेश्चन है।
तो हमने अब देखना ये है कि इधर देखें हमारे जो है पहले बताया था अब ये हंड्रेड्स में आ गया। अगर 100 में आ जाए तो मैंने बताया था जितने 100 होंगे उससे बड़े वाले जो होंगे उसको आपने अलग कर लेना है और उसको दूसरे में प्लस कर देना और इसमें से यानी इसमें प्लस कर देना और दूसरे में से माइनस कर देना, उसी को 200 में। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास है यहाँ पे सॉरी मेरे पास था 197 और इधर है 203। तो आप देखें ये 200 से जो है 3 बड़ा है, तो आपने इधर क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में लिख देंगे 200 जमा 3। तो उसके बाद दूसरे को हम देखें 200 में से माइनस करेंगे तो 197 ही आता है। इसी को आपने इधर माइनस में लिख देना, एक को देख लेना और दूसरे को आपने बगैर यानी कि कन्फ्यूजन में गए उसको आपने ऐसे इधर माइनस में लिख देना और बाद में आपने देख लेना कि इसको अगर हम देखें माइनस कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला जो है 197 ही बन रहा है। इधर आपने 200 जमा 3 लिखा है तो इधर हम क्या करेंगे 200 माइनस 3 लिख देंगे सिंपली, तो 200 माइनस 3। अब देखिए आप 200 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास 197 ही आता है। ठीक हो गया जी। तो आपने इस तरह से सारे क्वेश्चन में करते जाना है और इधर जो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है वो चले लगा भी दें या ना भी लगाएं, क्योंकि ब्रैकेट्स लगा दिए, ब्रैकेट्स लग जाए तो दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई फार्मूला लिख के दिखाना जिसको हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में किया। तो ये आपने ऐसे फार्मूला लिख के दिखा देना और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना कि इस फार्मूले के मुताबिक जो है हमारे पास ए के बराबर कौन सी है और बी के बराबर कौन सी चीज़ है। तो ए के बराबर हमारे पास 200 है और बी के बराबर जो है वो 3 है हमारे पास, तो बी = 3 लिख देते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ए और बी की वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी होती हैं इस फार्मूले में। जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, आप फिर आराम से कर सकेंगे। तो ए की जगह पे 200 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 200, उसका स्केयर है तो स्केयर लगा देते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है और यहाँ पे हमारे पास b है तो b की जगह पे हमारे पास ये 3 है, तो यहाँ पे हम 3 का स्केयर लिख देंगे ये। अब हमने सिंपली इसका स्केयर मालूम कर देना और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो ये देखें 2 to the 4 और ये 2 0 मैंने पहले बताया था कि जितने ज़ीरो होंगे उनको आपने 7 से लग करके लिख देना। तो 2 0 200 को 200 से ही मल्टीप्लाई करना, 200 200 की 2 0 मिला के 4 0 हो जाएंगे और 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 0 साथ में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 40,000। अब माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 3 3 दा 9 यानी कि 3 को 2 मरतबा ज़रब करेंगे, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 40,000 में से 9 को माइनस करना है तो वो कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे इसलिए कर रहे हैं कि मतलब पूरा प्रोसेस हो, जिन बच्चों को नहीं कहीं से अगर डायरेक्ट करेंगे तो कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो 40,000 माइनस 9 कर दें आप तो ये हमारे पास आ जाएगा 39,991। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने। तो इसको आप देखें ये 1000 में आ गया। तो ये देखें 1000 है तो 1000 से यहाँ पे 1 बड़ा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे, आपने इधर वाले को लिखना, बस उधर आपने साइन चेंज कर देना। तो इधर हम कर लेते हैं 1000 1 बराबर होता है, इसको हम लिखें तो ऐसे प्लस में लिखेंगे तो 1000 जमा हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब इधर भी हमने ऐसे यही कुछ करना है, यानी कि इधर 1000 प्लस 1 है और इधर हम कर देंगे 1000 प्लस माइनस कर देंगे 1000 माइनस 1। अब देखें 1000 में से 1 निकाल लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली 999 बाकी बचता है। तो आपने ऐसे लिखने के बाद चेक कर लेना। तो पहले आपने इधर वाले को लिखना और इधर वही चीज़ आपने माइनस में लिख देनी। अब हमने यहाँ पे फार्मूला पुट करके दिखा देना जो हमने नेक्स्ट इस्तेमाल करना है इसको सोल्व करने के लिए। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो ये देखिए अब इसी शेप में है, ये इधर भी और इधर भी सेम
और इधर भी सेम, दरमियान में जो है वो सिर्फ साइन चेंज है। तो ए जमा बी और ए माइनस बी, 1000 माइनस 1 और 1000 जमा 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई का आपको पता है साइड चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्ज करें आप 2 ज़रब 5 करेंगे तो 10 आएगा, 5 ज़रब 2 करेंगे तो भी 10 आएगा। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास ए किसके इक्वल है और बी किसके इक्वल है। तो ए जो है हमारे पास इक्वल है 1000 के, तो यहाँ पे आप लिख दें ए इज़ इक्वल टू 1000 और बी इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे चलो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ए की जगह पे 1000 है, तो ये वाले इस फार्मूले के यानी कि इस साइड में हम वैल्यू पुट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरह वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 का स्क्वायर, और इधर अगर करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस है तो माइनस का साइन लगा के इधर हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ये तो अब हम नीचे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1000 वही चीज़ यानी कि आपने जितने ज़ीरो हो गए उनको कर लेना साइड पे। तो 1000 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसे 1000 की 3 ज़ीरो और उस 1000 की 3 ज़ीरो मिला के हो जाएंगे हमारे पास 6 ज़ीरो, और बाकी बच जाएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमने करना क्या है, 1 के साथ 6 ज़ीरो आ रहे हैं तो 6 ज़ीरो लिख देंगे। यानी कि आपने अगर नहीं समझ आई तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को उसी से ज़रब देनी, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको उससे ज़रब कर लेना आपने, राफ में कोई बड़ी छोटी जो भी हो। तो यहाँ पे 1000 है तो 1000 को 1000 से आपने राफ में ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 10 लाख। 10 लाख इससे मैं माइनस करना, और 1 को 1 से हम ज़रब करें तो हमारे पास जो आता है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 1 ही रहता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने सोल्व करके नीचे लिख देना। 10 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9,99,999। आपने करना क्या है, अगर आपको मतलब कोई मसला है, क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे इसको बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसको आपने ड्राफ्ट में सिंपली मल्टीप्लाई करके दे देना। जो क्वेश्चन होगा देख लेना, अगर हमारा आंसर यही हो तो हमारा क्वेश्चन इसका मतलब ठीक हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं। तो इधर था हमारे पास, ये देखिए 999 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना था 1001 से। तो ये देखिए हमारे पास यही आंसर आ रहा है 9,99,999। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप जो है नेक्स्ट उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। वो ये तो क्या, ये तो पॉइंट में आ गया, वो मुश्किल हो गया है ना। ये तो स्टूडेंट ये मुश्किल कोई भी नहीं है क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल आसान है पिछले क्वेश्चन की तरह। सिर्फ आपको भी एक बार समझ लेंगे, यानी कि एक बार करते हुए देख लेंगे तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं हो जाते, क्वेश्चन आसान ही होते हैं सारे, बस उनको करने का तरीका एक बार समझ लें। तो तरीका ये है कि हमने इसको तोड़ना है। अब इसको कैसे तोड़ना है, यानी कि ये पॉइंट से अगली वैल्यूज़ जो होगी इसको हमने इधर प्लस कर देना। तो डेफिनेटली इसी को हमने उधर लिखना होता है माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। कोई भी पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट्स वाली एक साइड पे कर लेनी है, यानी कि और दूसरी जो है वो एक साइड पे कर लेनी। तो इसको हम करेंगे 1 प्लस 0.04 है, तो पॉइंट से पहले आप 0 लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, कोई इशू ना आए, आपका एग्जामिनर कर सके। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ये देखें 1 प्लस 0.04। अब इधर ये 0 जो शुरू में लगाया है ये इसलिए लगाया यानी कि ये पता चलेगा पॉइंट से पहले 0 है या कुछ है। तो ये कुछ ना हो, पॉइंट्स में जब लिखते हैं हम तो 0 लगाना होता है। तो ठीक हो गया, ये 0.4 को हमने इधर कर लिया और जो 1 है इसको इधर कर लिया। तो हमने क्या करना होता है, इसमें से हमने इसको भी इधर ऐसे ही लिखना होता है माइनस में। तो इसको ये जो हमने लिखी है ये वाली टर्म, इसको हमने इधर सेम टू सेम लिखना है और बस प्लस की जगह पे हमने माइनस लिखना है। तो यही करना होता है पिछले क्वेश्चन की तरह, ये कोई मसला नहीं है, बस इसमें पॉइंट्स में आ गया तो कोई मसला नहीं है। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 0.04, वही चीज़ जो उधर लिखी है हमने 0.04, ये नहीं।
इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लेते हैं, तो कोई मसला नहीं। अब हमने करना क्या, वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में कर सेम टू सेम ही होगा। तो आपको यानी कि आपके एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो तरीका यही है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे आपने फार्मूला पुट कर देना, फार्मूला पुट कर दिया जी। उसके बाद इस फार्मूले में हमने ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दिया। तो हमारे पास आप देखें जी, ए की जगह फर्स्ट टर्म जो ए की जगह पे होती है, सेकंड टर्म जो होती है वो बी की जगह पे होती है। तो फर्स्ट तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 और बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0.04 के, या 0.04 भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना, वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे इसमें, इस फार्मूला की साइड में हमने वैल्यूज पुट कर देने। ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 1 है, ए की जगह पे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं ब्रैकेट के बगैर ही, और ब्रैकेट भी लगा दें तो अच्छा है, ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं अगर सिंगल डिजिट। उसके बाद हमने क्या करना, बी की जगह पे हमारे पास 0.04 है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं 0.04 और इसका स्क्वायर है 0.04 जी। तो स्टूडेंट आज इसका स्क्वायर है, थोड़ी स्क्वायर भी कर लेते हैं। अब हमने करना क्या, यानी कि एक को एक से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक ही आएगा, और माइनस 0.04 है, तो 0.04 को आपने क्या करना, 0.04 से ही मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 0.14 हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो इसको करके हम देख लेते हैं, और सॉरी 14 नहीं 16, 4 4 का 16 होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 0.04 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है दोबारा से 0.04। जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं वो बच्चे वो तो डायरेक्ट स्क्वायर में कर सकते हैं, स्क्वायर का बटन प्रेस करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0016। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपने लिख देना 0.0016। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो इसमें से मैं पहले कैलकुलेटर पे माइनस करके आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो बच्चे कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करते और कुछ वीक स्टूडेंट भी हो गए जिनको ये पॉइंट्स वाली जो है डिजिट्स उनको प्लस माइनस अभी तक नहीं किया होगा, या अभी उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू किया है, तो कोई बात नहीं, उनको मैं रफली यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि इसको आपने माइनस कैसे करना होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.0016 है, तो इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ करेंगे 1 माइनस 0.0016, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1.994। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 1.994, सॉरी 0.994 आएगा, 0.994, सॉरी एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, 0.9984 ये नहीं। अब स्टूडेंट अब इसको रफ में करके मैं दिखाता हूँ। ये है जी, आपने जो इस साइड वाली डेफिनेटली हम जब माइनस करते हैं तो पहली रकम को ऊपर लिखना होता है और बाद वाली को नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया जी 1, ठीक हो गया। और नीचे हमने क्या करना है, इस तरह से लिखना है 0.0016। अब देखें आपने इस तरह से इसको लिखना है, यानी कि 1 के नीचे जो इस तरफ डिजिट आए वो पहला डिजिट आए और जो पॉइंट से पहला है वो आए, यानी कि अगर यहाँ पे पॉइंट से ज़्यादा डिजिट भी हो तो पहले के ऊपर ये 1 होगा, या जिस तरह से इधर से ये सेम इक्वल हो बिल्कुल, ठीक हो गया। अब ये इसका पॉइंट है और इसका नहीं है, अगर दोनों का पॉइंट हो तो आपने क्या करना, पॉइंट के ऊपर बिल्कुल पॉइंट आए और इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, जितनी चाहे इसकी ज़्यादा हो रही हैं या इसकी ज़्यादा हो रही हैं वो नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ पॉइंट के ऊपर पॉइंट और उसके बाद इस सीक्वेंस वाली और इस सीक्वेंस वाली जो है वो इस तरफ लिख देनी है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, जिसका पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट आपने याद रखना उसका पॉइंट होता है उसके लास्ट में। तो इसका पॉइंट क्या है, इसके लास्ट में है, यानी कि पॉइंट से पहले जो रकम है वो 1 है, तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था इसलिए पॉइंट नहीं लगाते। तो जब कुछ भी नहीं तो हम इसको पॉइंट में लगाएंगे, तो इसके बाद हम 0 0 लिख के इसके इक्वल कर देंगे। अब हमने नीचे क्या करना है, इसको हमने करना है माइनस। माइनस कैसे करना है, इधर 0 में से 6 नहीं, डेफिनेटली जिस तरह से वो माइनस करते आ रहे हैं ना उसी तरह से अब आपने इसको माइनस कर देना।
तो माइनस उसी तरह से करना है और पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आ जाएगा, कोई मसला नहीं रहेगा। तो इधर आपने क्या करना, कैरी लिया, इधर से इधर इधर कैरी लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 10। 10 में से हम जब 6 निकालते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाता है 4। इधर हमारे पास 10 हो गया तो 10 ने आगे कैरी ले लिया, तो 9 हो गया, तो 9 में से जब 1 निकालते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। और उसके बाद इधर भी 9 था, 9 में से हम 0 निकालेंगे तो 9 ही आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये थोड़ा सा मसला हो रहा है, इस 0 में से 0 निकालेंगे तो इधर भी हमारे पास 9 ही आ जाएगा। और इधर हमारे पास ये कैरी एक ही था तो वो आगे चला गया। ये पॉइंट का आपने पॉइंट नीचे लगाना होता है, इसलिए पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाते हैं। और 0 में से 0 निकालेंगे तो इधर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो उसी तरह से हमने इसको किया है, तो ये देखें हमारे पास सेम आंसर है। रफ में आपने इस तरह से करना है। ठीक हो गया। अब हम जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।